द माइंड ऑफ अ फॉक्स एक इम्पॉर्टेंट किताब है जो इंसान को अनसर्टन फ्यूचर के लिए रेडी करने की स्ट्रैटेजी देती है। शैंटल इल्बरी और क्लेम संटर बताते हैं कि किस तरह से आज की दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी और अलर्टनेस जरूरी है। फॉक्स मेंटालिटी का मतलब है हमेशा अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना और अलग अलग सिचुएशंस को समझना। हेजहॉग की तरह एक ही आइडिया पर टिके रहने के बजाय फॉक्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पर सोचता है और सही वक्त पर सही डिसीजन लेता है। ये अप्रोच अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हैंडल करने में हेल्पफुल होती है। साउथ अफ्रीका के अनसर्टन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम ने ऑथर्स को ये सिखाया कि फ्यूचर के बारे में सिर्फ असम्पशंस नहीं बनानी चाहिए, हमें सॉलिड फ्रेमवर्क के साथ सोचना चाहिए जो हर तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करे। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है कि हम किसी एक आउटकम को फिक्स न समझें बल्कि अलग अलग फ्यूचर्स इमेजिन करें। जब आप मल्टीपल सिनारियोज के साथ तैयार होते हैं तो आप शॉक्स और सरप्राइजेस को भी कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। यही अप्रोच रियल वर्ल्ड सक्सेस के लिए जरूरी है। ऑथर्स बताते हैं कि फॉक्सेस अपनी थिंकिंग में ओपन माइंडेड होते हैं। वे रिजिड रूल्स को फॉलो नहीं करते बल्कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी सराउंडिंग्स को मॉनिटर करते हैं। सिनारियो प्लानिंग फॉक्स माइंडसेट का कोर पार्ट है जिसमें हम पॉसिबल फ्यूचर्स के मल्टीपल वर्जन सोचते हैं। जैसे एक चेस प्लेयर हर मूव के बाद नए सिनारियो इमेजिन करता है, वैसे ही फॉक्स माइंडसेट वाले लोग भी हर चेंज के साथ नए पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हैं। इस माइंडसेट की वजह से वे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। सिनारियो प्लानिंग का पहला स्टेप होता है फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना। फ्लैग्स का मतलब है ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस जो फ्यूचर में बड़े बदलावों का इंडिकेशन दे सकते हैं। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग ऐसे सटल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके उनका एनालिसिस करते हैं। उनका मानना है कि ह्यूम सर्टेनिटी के इल्यूजन से बाहर निकलना चाहिए और पॉसिबिलिटीज को ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए। प्लानिंग का मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं बल्कि यूएस फ्यूचर के लिए तैयार रहना है जो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ऑथर्स ने कहा है कि अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं किया जा सकता बल्कि उसे समझना और मैनेज करना सीखना चाहिए। इसलिए फॉक्स माइंडसेट वाले लोग एडेप्टेबल होते हैं। वे ना सिर्फ प्लानिंग करते हैं बल्कि जब जरूरत हो तो अपनी स्ट्रैटेजीज को भी बदलते हैं। वे अपनी माइंड को ओपन रखते हैं और रिजिड थिंकिंग से बचते हैं। इस किताब में दिए गए एग्जाम्पल्स बताते हैं कि कैसे बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स ने सिनारियो प्लानिंग का यूज करके अपने डिसीजंस को बेहतर बनाया और अपने गोल्स अचीव किए। सिनारियो प्लानिंग का अगला स्टेप है की अनसर्टेनिटीज को आइडेंटिफाई करना। ऑथर्स कहते हैं कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल हैं और जो हमारे फ्यूचर आउटकम्स को मेजर तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे इकोनॉमी का सडन क्रैश, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या किसी नए टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस। फॉक्स माइंडसेट ये एक्सेप्ट करता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता और हर पॉसिबिलिटी पर नजर रखना जरूरी है। स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हमेशा ऑल्टरनेट ऑप्शंस रेडी रखते हैं। शैंटेल और क्लेम ने बताया है कि फॉक्सेस हमेशा सिग्नल्स पे फोकस करते हैं। उन्हें फ्लैग्स कहा जाता है। फ्लैग्स वो सटल इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई मेजर शिफ्ट आने वाला है। एक फॉक्स इन स्मॉल साइंस को इग्नोर नहीं करता, वो उनका केयरफुल ऑब्जर्वेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है फ्यूचर अनरेस्ट के लिए। सिनारियो थिंकर्स इन सिग्नल्स को वैल्यू देते हैं और उनके बेसिस पर एक्शन प्लान बनाते हैं। इस किताब में ऑथर्स ने की स्ट्रक्चर्ड तरीका बताया है जिसे फ्रेमवर्क ऑफ पॉसिबिलिटीज कहा जाता है। इस फ्रेमवर्क में आप मेजर ड्राइविंग फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनकी अनसर्टेनिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। फिर इन अनसर्टेनिटीज को कंबाइन करके आप मल्टीपल प्लॉजिबल सिनारियोज क्रिएट करते हैं। ये सिनारियोज आपको फ्लेक्सिबल और प्रिपेयर्ड बनाते हैं चाहे कोई भी सिचुएशन सामने आए। फॉक्स माइंडसेट का फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं बल्कि प्रिपरेशन पर होता है। फॉक्स माइंडसेट की खासियत है एजिलिटी। ये सोच रिजिड नहीं होती। जैसे ही कोई फ्लैग दिखाई देता है, फॉक्स थिंकर तुरंत अपने सिनारियो मॉडल को अपडेट करता है। इसका मतलब है कि उनका डिसीजन मेकिंग मॉडल डायनेमिक रहता है, स्टैटिक नहीं। हेजहॉग माइंडसेट वाले लोग एक ही पर्सपेक्टिव के साथ चिपक जाते हैं, जबकि फॉक्स थिंकर हर नए डेवलपमेंट को एनालिसिस के साथ जज करता है। इस वजह से फॉक्स थिंकर्स ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होते हैं और अनसर्टेनिटी में भी कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं। बुक में बताया गया है कि फॉक्स थिंकर्स खुद को एक लर्निंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं। वे हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और असम्पशंस को बार बार टेस्ट करते रहते हैं।
उनके डिसीजंस किसी सिंगल आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं होते, बल्कि ऑब्जर्वेशन, डाटा और सिनेरियो कंपैरिजन पे होते हैं। फॉक्स माइंडसेट हर पॉसिबिलिटी का ओपन एनालिसिस करता है और वो कभी किसी एक ऑप्शन को एब्सोल्यूट मानकर उससे चिपकता नहीं है। यही अप्रोच उन्हें अनसर्टेनिटी में एज देती है। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग किसी भी सिचुएशन में व्हाट इफ सवाल पूछते हैं। ये सवाल उन्हें हेल्प करता है नए एंगल्स से सोचने में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ मार्केट कोलैप्स हो जाए, या व्हाट इफ न्यू कॉम्पिटिटर इमर्ज हो जाए। इस तरह के सवाल उन्हें प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट आउटकम्स के लिए। वे असम्पशंस को टेस्ट करते हैं और हर डिसीजन का इम्पैक्ट इवैल्यूएट करते हैं। ये हैबिट उन्हें प्रिडिक्टेबल नहीं बल्कि थॉटफुल बनाती है। सिनारियो थिंकिंग यही सिखाता है, प्रिपरेशन ओवर प्रिडिक्शन। सिनेरियो प्लानिंग का यूज सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। ऑथर्स ने बताया है कि पॉलिटिक्स, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और इवन पर्सनल लाइफ में भी इसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अगर फॉक्स माइंडसेट अडॉप्ट करता है तो वो सिर्फ एक करियर ऑप्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ अपने फ्यूचर को डिजाइन करेगा। इस माइंडसेट की वजह से वो अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जैसे एग्जाम सिस्टम शिफ्ट या जॉब मार्केट क्राइसिस को बेटर हैंडल करेगा। फॉक्स थिंकर की एक और क्वालिटी है कि वह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों व्यू रखता है। वह इमीडिएट एक्शन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दोनों को बैलेंस करता है। उसका फोकस सिर्फ आज के प्रॉफिट पे नहीं बल्कि कल के सस्टेनेबिलिटी पे भी होता है। ऑथर्स कहते हैं कि फॉक्स माइंडसेट वाले लीडर्स शॉर्ट टर्म क्राइसिस को भी लॉन्ग टर्म विजन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये बैलेंस्ड थिंकिंग उन्हें पैनिक से बचाती है और उनका डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऑथर्स ने नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दिया है, जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉक्स माइंडसेट के बेसिस पर बनाई। उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट करने के साथ साथ साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को भी इमेजिन किया। मंडेला ने हर पॉसिबिलिटी का ध्यान रखा, चाहे वो वायलेंट रेजिस्टेंस हो या पीसफुल नेगोशिएशन। उन्होंने कई सिनेरियोज का एनालिसिस किया और अपने विजन के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को एडजस्ट किया। ये फॉक्स माइंडसेट का पावरफुल एग्जाम्पल है जो रियल वर्ल्ड लीडरशिप में काम आता है। बुक में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिसीजन विंडोज। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब आपको क्विकली बट स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ता है। फॉक्स माइंडसेट के लोग पहले से सिनारियोज प्लान करके रखते हैं, इसलिए जब डिसीजन विंडो ओपन होती है तो वो रेडी होते हैं एक्शन लेने के लिए। हेजहॉग माइंडसेट वाले अक्सर कंफ्यूज्ड या स्लो होते हैं क्योंकि वे लिमिटेड सोच के साथ ऑपरेट करते हैं। फॉक्स थिंकर के पास ऑप्शंस होते हैं, इसलिए वो टाइमली और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाते हैं। सिनारियो प्लानिंग में इमेजिनेशन भी एक की स्किल है। ऑथर्स कहते हैं कि फॉक्स थिंकर्स फ्यूचर इमेजिन करने में बोल्ड होते हैं, लेकिन वो फैंटेसी और रियलिटी के बीच का फर्क समझते हैं। उनके इमेजिन्ड सिनारियोस क्रिएटिव होते हैं पर अनरियलिस्टिक नहीं। जैसे कि किसी कंट्री में सिविल अनरेस्ट का सिनारियो बनाना। वो देखते हैं कि उस अनरेस्ट के कॉजेज क्या हो सकते हैं और उसके सिग्नल्स क्या होंगे। इस इमेजिनेशन का गोल फियर क्रिएट करना नहीं बल्कि रेडीनेस डेवलप करना होता है। फॉक्स माइंडसेट का एक प्रिंसिपल है, नेवर टेक करंट सक्सेस फॉर ग्रांटेड। ऑथर्स कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रेजेंट सक्सेस में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनका डाउनफॉल फास्ट हो सकता है। फॉक्स थिंकर हमेशा पूछता है व्हाट्स नेक्स्ट। वो कंप्लेसेंसी में नहीं जीता। उसका गोल होता है हर स्टेज पे रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को रीइवैल्यूएट करना। ये अप्रोच हर सक्सेसफुल इंडिविजुअल और कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का फॉर्मूला बन सकता है। ऑथर्स ने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, द 5 स्टेप्स टू फॉक्सीनेस। ये स्टेप्स हैं: 1. सिग्नल्स या फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना। 2. ड्राइविंग फोर्सेस समझना। 3. की अनसर्टेनिटीज डिफाइन करना। 4. मल्टीपल सिनेरियोज डेवलप करना। 5. स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्रिएट करना। ये 5 स्टेप्स किसी भी प्लानिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल बनाते हैं। इस फ्रेमवर्क का यूज बिजनेस स्ट्रेटेजी से लेकर नेशनल पॉलिसी तक की प्लानिंग में किया जा सकता है और इसका आउटकम होता है बेटर प्रिपेयर्डनेस। बुक में एक बात बार बार कही गई है, फॉक्स थिंकर इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता, वो लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करता है। जब भी किसी चैलेंज का सामना होता है वो पैनिक नहीं करता, उसका अप्रोच काल्म और कंपोज्ड होता है। सिनारियो थिंकिंग उसे इमोशनल बायस से बचाती है। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेऑफ्स करने की नौबत आए तो फॉक्स थिंकर सिर्फ नंबर्स नहीं देखेगा बल्कि लॉन्ग टर्म मोराल और कल्चर पर पड़ने वाले इफेक्ट को भी समझेगा। सिनारियो थिंकर्स हर नए डेटा पॉइंट को सीरियसली लेते हैं। वो रेगुलर फीडबैक सिस्टम बनाते हैं जिससे वो एग्जिस्टिंग सिनारियोस को अपडेट कर सकें।
जैसे किसी न्यू टेक्नोलॉजी का अराइवल एक फ्लैग बन सकता है, या किसी लॉ का चेंज किसी नए ट्रेंड को ट्रिगर कर सकता है। फॉक्स माइंडसेट एक लिविंग प्रोसेस है। जिस तरह एनवायरनमेंट डायनामिक है, उसी तरह सिनारियो थिंकिंग भी कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट मांगती है। इसलिए फॉक्स थिंकर कभी भी प्लानिंग को फाइनल नहीं मानता, वो उसे इवॉल्व करता रहता है। फॉक्स थिंकर्स के लिए कोलैबोरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर्स कहते हैं कि फॉक्स माइंडसेट में दूसरों के व्यू पॉइंट्स को सुनना और उन्हें इंक्लूड करना जरूरी होता है। एक सिंगल माइंड कभी भी कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकता। जब मल्टीपल पीपल अपने आइडियाज और ऑब्जर्वेशंस शेयर करते हैं, तो सिनारियो प्लानिंग ज्यादा रियल और यूजफुल बनती है। फॉक्स थिंकर किसी भी ईगो या अथॉरिटी के बेस पर डिसीजन नहीं लेता। वो एविडेंस और लॉजिक के बेसिस पर एक्शन चूज करता है और टीम एफर्ट को एनकरेज करता है। बुक में लिखा गया है कि फॉक्स थिंकर्स असम्पशंस को चैलेंज करते हैं। वो ब्लाइंडली किसी भी ओल्ड बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर किसी सिस्टम ने पास्ट में काम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में भी काम करेगा। फॉक्स थिंकर नए डेटा और नए सिग्नल्स के बेस पर अपने पुरान बिलीफ्स को टेस्ट करता है। अगर उनमें फ्लॉज मिलते हैं, तो वो उन्हें तुरंत रिवाइज करता है। ये कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस फॉक्स माइंडसेट का फंडामेंटल हिस्सा है, जो अडेप्टेबिलिटी को एनहांस करता है। ऑथर्स ने बिजनेस वर्ल्ड के कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां फॉक्स माइंडसेट ने कंपनीज को क्राइसिस से बचाया। एक एग्जाम्पल है एक माइनिंग कंपनी जिन्होंने कमोडिटी प्राइसेस गिरने के पहले ही ऑल्टरनेट सिनारियोज प्लान कर लिए थे। जब एक्चुअल क्राइसिस आया, तो उनके पास बैकअप प्लान्स थे और वो लॉस मिनिमाइज कर पाए। दूसरी तरफ जिन कंपनीज ने सिर्फ एक ग्रोथ बेस्ड फ्यूचर इमेजिन किया था, वे सडन डाउनफॉल से संभल नहीं पाई। इसलिए फॉक्स थिंकर हमेशा मल्टीपल डायरेक्शंस के लिए रेडी रहता है। बुक में क्लियर किया गया है कि सिनारियो प्लानिंग कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का टूल नहीं है, बल्कि एक प्रेपरेशन मेथड है। ऑथर्स कहते हैं, द फ्यूचर इज नॉट वन सिंगल लाइन, इट्स अ लैंडस्केप ऑफ पॉसिबिलिटीज। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है इन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना और उनके बेसिस पर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बनाना। जब आप प्रेडिक्शंस के प्रेशर से मुक्त होते हैं, टैब आप ज्यादा क्रिएटिव, ऑनेस्ट और अलर्ट थिंकर बनते हैं। सिनारियो थिंकिंग इमेजिनेशन और रियलिज्म का बैलेंस मेंटेन करती है। फॉक्स थिंकर्स किसी भी सिचुएशन में ओनली सर्वाइवल पे फोकस नहीं करते, वे थ्राइव करने का प्लान बनाते हैं। ऑथर्स ने बताया है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं, जबकि फॉक्स थिंकर्स प्रोएक्टिवली प्रिपेयर करते हैं। वो सिर्फ क्राइसिस का वेट नहीं करते, वो उसके पहले ही एक्शन रेडी रखते हैं। ये प्रोएक्टिव थिंकिंग उन्हें रिस्की और अनसर्टेन कंडीशंस में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की एबिलिटी देती है। उनका विजन होता है कि हर चैलेंज एक चांस हो सकता है। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अगर कोई सिनारियो उनके प्लान से अलग निकलता है, तो वो पैनिक नहीं करते। वो उस इवेंट का एनालिसिस करते हैं, रीजन समझते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर प्रिपेयर होते हैं। ये एटीट्यूड उन्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है। हेजहॉग थिंकर फेलियर को थ्रेट मानता है, पर फॉक्स थिंकर उसे फीडबैक की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से फॉक्स थिंकर्स ज्यादा रेजिलिएंट और सक्सेसफुल साबित होते हैं। बुक में काफी फोकस किया गया है यूथ और फ्यूचर लीडर्स पर। ऑथर्स का कहना है कि अगर यंग जनरेशन फॉक्स माइंडसेट डेवलप करे, तो वो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में बेटर डिसीजंस ले सकेगी। एजुकेशन सिस्टम्स को भी रोट लर्निंग की जगह सिनारियो बेस्ड थिंकिंग सिखानी चाहिए। जब स्टूडेंट्स अपने करियर, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज पर मल्टीपल आउटकम्स इमेजिन करेंगे, तब वो रियल वर्ल्ड के लिए ज्यादा तैयार होंगे। फॉक्स माइंडसेट उन्हें लीडर्स बनने में मदद करेगा। ऑथर्स कहते हैं कि फॉक्स माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए डिसिप्लिन्ड थिंकिंग और क्यूरियोसिटी दोनों चाहिए। ये कोई रैंडम इमेजिनेशन एक्सरसाइज नहीं है। इसमें डीप ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और फैक्ट्स का थरो एनालिसिस जरूरी होता है। सिनारियो प्लानिंग एक स्किल है जो टाइम और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जो लोग रेगुलर अपडेट्स और न्यू इनपुट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, वे फॉक्स माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपको एक शार्प डिसीजन मेकर बनाता है। ऑथर्स ने एनवायरमेंटल इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में भी फॉक्स माइंडसेट का इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया है। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे टॉपिक्स फ्यूचर के मेजर अनसर्टेनिटीज हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए इमेजिनेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो फॉक्स माइंडसेट प्रोवाइड करता है। सिनारियो प्लानिंग से हम देख सकते हैं कि अगर हम कुछ स्टेप्स लेते हैं या नहीं लेते, तो एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस अप्रोच से हम रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस डिजाइन कर सकते हैं। फॉक्स माइंडसेट सिर्फ इंडिविजुअल्स या लीडर्स तक सीमित नहीं है, यह एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बन सकता है। जैब कंपनीज,
अपने हर डिपार्टमेंट में सिनेरियो थिंकिंग अडॉप्ट करती हैं तो उनकी ओवरऑल एजिलिटी बढ़ती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम्स रेगुलर फ्लैग्स कलेक्ट करती हैं, मैनेजर्स ऑल्टरनेट पाथ्स सोचते हैं और टॉप लीडरशिप डिसीजंस लेते वक्त डाइवर्स व्यू पॉइंट्स कंसिडर करती है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन को अनसर्टेन टाइम्स में भी कंपेटिटिव बनाती है। फॉक्स माइंडसेट एक सर्वाइवल नहीं, ग्रोथ मॉडल है। ऑथर्स बताते हैं कि फॉक्स माइंडसेट का एक स्ट्रांग बेस होता है ह्यूमिलिटी। फॉक्स थिंकर्स ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता। वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हैं और हर नए सिग्नल को ध्यान से सुनते हैं। ये क्वालिटी उन्हें ज्यादा ओपन माइंडेड बनाती है। जब आप मानता हैं कि फ्यूचर अनसर्टन है, तब आप बेटर लिसनर और लर्नर बनते हैं। फॉक्स थिंकर कभी भी अपने ईगो को प्लानिंग के बीच नहीं आने देता। इसी वजह से वो नए आइडियाज और चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर पाता है। बुक में फॉक्स थिंकर और हेजहॉग थिंकर के बीच का कॉन्ट्रास्ट बार-बार हाईलाइट किया गया है। हेजहॉग थिंकर एक ही विजन पे स्टिक करता है, वो क्लैरिटी को स्ट्रेंथ मानता है। पर जब रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल होता है तो वो रिजिड थिंकिंग फेल हो जाती है। फॉक्स थिंकर अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है और मल्टीपल आंसर्स के लिए ओपन रहता है। वो किसी भी एक थ्योरी को फाइनल ट्रूथ नहीं मानता और हर नए डेवलपमेंट के साथ अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन करता है। ऑथर्स एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करते हैं। फॉक्स थिंकर्स इमोशनली अटैच्ड नहीं होते अपनी पास्ट स्ट्रैटेजीज से। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो वो यूज छोड़ने में हेजिटेशन नहीं दिखाते। हेजहॉग सोचता है कि उसका मॉडल परफेक्ट है, पर फॉक्स सोचता है कि हर मॉडल इंप्रूवेबल है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फॉक्स थिंकर जल्दी अडेप्ट कर पाता है और नए एनवायरनमेंट में फास्ट एक्शन ले पाता है। इमोशनल डिटैचमेंट स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी को इंक्रीज करती है। फॉक्स माइंडसेट फ्यूचर के बारे में फियर क्रिएट नहीं करता, वो अवेयरनेस डेवलप करता है। ऑथर्स कहते हैं कि फियर बेस्ड प्लानिंग ह्यूमन इरेशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है, लेकिन जब हम प्रिपेयर होते हैं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के लिए तो हम काल्म और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सिनारियो थिंकिंग फियर का सोल्यूशन देती है, न कि उसका सोर्स बनती है। ये अप्रोच लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजन दोनों को एक्टिवेट करती है, जो किसी भी लीडरशिप के लिए एसेंशियल क्वालिटीज हैं। बुक में मीडिया और इन्फॉर्मेशन के रोल पर भी फोकस किया गया है। फॉक्स थिंकर हर न्यूज को क्रिटिकल लेंस से देखता है। वो देखता है कि किस न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या उसमें कोई फ्लैग छिपा है। मीडिया कंजम्पशन पैसिव नहीं, एक्टिव होना चाहिए। जो लोग हर इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं वो बेटर सिनारियोज डिजाइन कर पाते हैं। ऑथर्स रिकमेंड करते हैं कि लोग डेली अपडेट्स को सरफेस लेवल पर न देखें, बल्कि उनका डीप स्ट्रैटेजिक सेंस डेवलप करें। सिनारियो प्लानिंग एक ऐसी हैबिट है जो फॉक्स थिंकर्स हर लेवल पर यूज करते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल। जैसे अगर कोई पर्सन रिलोकेट करना चाहता है तो वो डिफरेंट सिटीज के सिनारियोस कंपेयर करेगा, कॉस्ट, लाइफस्टाइल, जॉब स्कोप, एनवायरनमेंट एटसेट्रा। ये माइंडसेट किसी भी लाइफ डिसीजन को स्मार्ट और वेल थॉट बनाता है। फॉक्स थिंकर इंपल्सिव चॉइसेस नहीं करता, वो लॉजिकली एनालाइज करता है कि हर ऑप्शन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। इस तरह की क्लैरिटी स्ट्रेस भी रिड्यूस करती है। ऑथर्स बताते हैं कि फॉक्स थिंकर विजनरीज होते हैं, लेकिन ग्राउंडेड। वो सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं जीते, वो अपने आइडियाज को टेस्ट भी करते हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो मल्टीपल मार्केट कंडीशंस के सिनेरियोज डिजाइन करता है, डिमांड का राइज या फॉल, सप्लाई चेन रिस्क, रेगुलेशन चेंज एटसेट्रा। इसी वजह से वो अपने वेंचर के लिए बेटर रोड मैप बना पाता है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब होता है बोल्ड बट स्मार्ट थिंकिंग, जिसमें होप और रियलिटी का परफेक्ट बैलेंस होता है। बुक में कई बार रिपीट किया गया है कि सिनारियो प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी बन चुकी है। आज की दुनिया में जहां ग्लोबल चेंजेस फास्ट होते हैं, जैसे पैंडेमिक्स, वॉर्स, फाइनेंशियल क्रैशेस, फॉक्स माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को स्टेबल बना सकता है। जो लोग रिजिड स्ट्रैटेजीज के साथ ऑपरेट करते हैं वो हर शॉक के बाद कोलैप्स कर जाते हैं। फॉक्स थिंकर्स शॉक्स को अब्सॉर्ब करते हैं और क्विकली बाउंस बैक करते हैं। इसलिए ऑथर्स फॉक्स माइंडसेट को स्ट्रैटेजिक इम्यूनिटी कहते हैं। ऑथर्स एक और की पॉइंट डिस्कस करते हैं। फॉक्स थिंकर्स के पास हर टाइम एक प्लान बी होता है। यह उनकी स्ट्रेंथ होती है। वो बेस्ट केस के साथ वर्स्ट केस सिनारियो भी प्लान करते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट या पॉलिसी फेल हो तो उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है जिससे वे रिकवर कर सकें। हेजहॉग थिंकर्स फेल होने पर स्टक हो जाते हैं, पर फॉक्स थिंकर्स क्विकली स्विच करते हैं। ये बैकअप माइंडसेट किसी भी अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल का स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाता है।
बुक के एंड तक फॉक्स माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी बन जाता है जो सिर्फ एक थिंकिंग स्टाइल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन सकता है। ऑथर्स कहते हैं कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी सिनारियोज इमेजिन करें, जैसे हेल्थ इश्यूज, करियर शिफ्ट्स, फैमिली चेंजेस, तो हम इन सब के लिए ज़्यादा रेडी रह सकते हैं। फॉक्स थिंकर हर दिन नए इनपुट्स लेता है और उन्हें मीनिंगफुली प्रोसेस करता है। इसी माइंडसेट की वजह से वो अनसर्टेनिटी को दुश्मन नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। फॉक्स माइंडसेट वाले लॉग टाइम को एक क्रिटिकल रिसोर्स मानते हैं। वे जानते हैं कि हर डिसीजन डिले स्ट्रैटेजिक कॉस्ट लेकर आता है, इसलिए वे अपने सिनारियोज के हिसाब से पहले से ऑप्शंस रेडी रखते हैं। जब कोई चैलेंज सामने आता है, वे इंस्टेंटली रिएक्ट करने के बजाय प्री डिसाइडेड डायरेक्शन में मूव करते हैं। टाइम सेविंग और स्पीड दोनों फॉक्स थिंकिंग के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। हेजहॉग थिंकर्स जब तक सोचते हैं, फॉक्स थिंकर ऑलरेडी एक स्टेप आगे बढ़ चुका होता है। बुक में बताया गया है कि फॉक्स थिंकर का भी अपने एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड नहीं होता। वो हर लेयर को ऑब्जर्व करता है, लोकल से लेकर ग्लोबल तक। अगर किसी एक इंडस्ट्री में डिक्लाइन हो रहा है, तो वो उसका कनेक्शन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोशल ट्रेंड से भी जोड़ता है। ये इंटरकनेक्टेड थिंकिंग फॉक्स माइंडसेट का पार्ट है। इस अप्रोच से वो ज़्यादा होलिस्टिक डिसीजन लेता है और किसी भी नैरो व्यू में फंसता नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर्स कहते हैं कि फॉक्स माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको अपने बायसेस से फाइट करनी पड़ेगी। ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी पसंद करता है, पर फॉक्स थिंकर अनसर्टेनिटी को समझने की प्रैक्टिस करता है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, तब आपका माइंड ओपन हो जाता है नए सिग्नल्स, डेटा और ओपिनियंस के लिए। ये माइंडसेट डिसिप्लिन डिमांड करता है, हर रोज अपनी थिंकिंग को टेस्ट करने का। इसी से लॉन्ग टर्म क्लैरिटी और फोरसाइट डेवलप होती है। फॉक्स थिंकर्स के पास किसी भी सिनारियो में स्ट्रैटेजिक पॉज लेने की एबिलिटी होती है। जब सिचुएशन टेंस हो तो वो इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं करते, बल्कि शॉर्ट पॉज लेते हैं ताकि क्लैरिटी के साथ डिसीजन लिया जा सके। ये पॉज उन्हें सिचुएशन को न्यूट्रल नजरिए से देखने का मौका देता है। हेजहॉग थिंकर अर्जेंसी में मिस्टेक करता है, फॉक्स थिंकर स्लो मोमेंट में स्मार्ट मूव करता है। इस पॉज का यूज वो अपने प्रिपेयर्ड सिनारियोज से कंपैरिजन करने में करते हैं। बुक में ई की कोर आइडिया है, फॉक्स थिंकर्स हमेशा सिग्नल्स कलेक्ट करते रहते हैं। ये सिग्नल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पॉलिसी चेंजेस, वेदर पैटर्न्स या टेक्नोलॉजी अपडेट्स। ऑथर्स कहते हैं कि फॉक्स थिंकर्स इन हर डेली इनपुट को मीनिंगफुली स्कैन करते हैं और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। जब पैटर्न फॉर्म होता है, तो वो उसे एक पॉसिबल सिनारियो का बेस मानते हैं। ये स्कैनिंग स्किल उनके स्ट्रैटेजी को रियल टाइम डेटा से फ्यूल करती है। फॉक्स माइंडसेट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है अपॉर्चुनिटी सेंसिंग। जब दूसरे लोग सिर्फ थ्रेट देखते हैं, फॉक्स थिंकर उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन के समय जब मेजॉरिटी पैनिक करते हैं, फॉक्स थिंकर मार्केट शिफ्ट के नए चांसेस एक्सप्लोर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्क इग्नोर करता है, बल्कि वो रिस्क के साथ रिवॉर्ड को भी एनालाइज करता है। इसी बैलेंस्ड अप्रोच की वजह से वो अनसर्टेनिटी में भी कॉन्फिडेंट एक्शन ले पाता है। ऑथर्स ने एम्फसाइज किया है कि फॉक्स थिंकर लर्निंग लूप्स में ऑपरेट करता है। हर एक्शन के बाद वो रिफ्लेक्शन करता है, क्या काम किया, क्या नहीं। ये लूप उसे स्मार्टर बनाता है। वो हर फीडबैक को यूज करता है अपने सिनारियोस को रिफाइन करने के लिए। हेजहॉग थिंकर हर बार वही प्लान दोहराता है, फॉक्स थिंकर हर बार प्लान इवॉल्व करता है। ये लर्निंग लूप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का बेस बन जाता है, जो किसी भी लीडर के लिए इनवैल्यूएबल स्किल है। फॉक्स थिंकर्स अपनी टीम में भी क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग कल्चर को प्रमोट करते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि अगर पूरी टीम फॉक्स माइंडसेट को अडॉप्ट कर ले, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डायनामिक बन जाता है। हर एम्प्लॉय नए आइडियाज एक्सप्लोर करता है, हर मीटिंग में मल्टीपल व्यू पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। इस तरह की कल्चर से इनोवेशन फास्ट होती है और रिस्क का बेटर मैनेजमेंट संभव होता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाती है। बुक के फाइनल चैप्टर्स में ऑथर्स ने बताया कि फॉक्स माइंडसेट एक लिविंग सिस्टम की तरह है। ये एक बार सीखने की चीज नहीं है, बल्कि रोज अपडेट होने वाली प्रैक्टिस है। जैसे एनवायरनमेंट बदलता है, वैसे हाई फॉक्स थिंकर अपने पर्सपेक्टिव, डेटा और एक्शन प्लान्स को रिवाइज करता है। इस माइंडसेट में कोई फाइनल वर्जन नहीं होता, ये कांस्टेंट मोशन में रहता है। इसी क्वालिटी की वजह से फॉक्स थिंकर्स को अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में भी डायरेक्शन और क्लैरिटी मिलती रहती है। अंत में ऑथर्स का मैसेज साफ है, डोंट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, प्रिपेयर फॉर इट। फॉक्स माइंडसेट ह्यू में ये सिखाता है कि सर्टेनिटी की तलाश छोड़ो और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करो। सिनारियोज इमेजिन करो, उन्हें लॉजिकली टेस्ट करो
और हर दिन नए इनपुट्स के साथ अपने थिंकिंग प्रोसेस को रिफाइन करते रहो। जब आप रिजिड सोच की जगह ओपन माइंडेड, ऑब्जर्वेंट और अडेप्टिव बनते हैं, तब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली लीड करते हैं। यही है फॉक्स माइंडसेट का ट्रू पावर। क्या आप भी अनसर्टेन फ्यूचर के लिए तैयार हैं? हेजहॉग थिंकिंग को पीछे छोड़िए और फॉक्स माइंडसेट को अपनाइए, जहां फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आपको हर बदलते समय में लीड करने की ताकत देते हैं। यह समरी सिर्फ शुरुआत है। अब इसे अपनी सोच, डिसीजंस और डिस्कशंस का हिस्सा बनाएं। इसे दूसरों के साथ शेयर करें, टीम में सिनारियो प्लानिंग शुरू करें और हर चुनौती को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदलें। द फ्यूचर डजंट बिलोंग टू द सर्टन, इट बिलोंग्स टू द प्रिपेयर्ड।